हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस ग्रुप का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, चलिए साइंस ग्रुप के प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोगों का सही होता है। ओके, चलिए देखिए, कास्टिक सोडा का विलयन किसका शोषण करेगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है। पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, HNO4। ठीक, देखिए ये सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं काम आएगा, ये हर वनडे एग्ज़ाम में काम आ सकता है। ओके, साइंस ग्रुप का क्वेश्चन है, ये सभी में काम आएगा, सिर्फ सीटेट में ही नहीं, इसलिए इसको सब लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, HCO3 अणु की आकृति क्या है, बताइए। पिरामिडल। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त तालिका में जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है वह होगा, चौथे ग्रुप में। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देखिए, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। आगे देखते हैं, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया H2S प्लस H2O। ठीक, H2O2 फिर S प्लस 2H2O प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, बताइए। ऑप्शन तो पहले से ठीक है, H2O2 की आक्सीकारक प्रकृति। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, PCl5 अस्थाई अणु है जबकि NCl5 नहीं, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, और सीटेट में भी पूछ सकता है। बताइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, नाइट्रोजन में कोई रिक्त डी ब्लॉक नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु है। कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु कास्ट धातु है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उस ऑक्साइड को चिन्हित कीजिए जिसकी विशेषता उभयधर्मी है। SnO2। ठीक, SnO2 ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस पर टिक लगा है जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन सही ही होगा। ठीक, इसलिए आप लोग अपने माइंड से आंसर दीजिए, ना कि टिक देख करके कि हाँ भाई टिक ऑप्शन नंबर ए पर लगा है तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, गलत भी हो सकता है। इसलिए आप लोग अपने दिमाग से सोच समझ कर तब उसके बाद आंसर दीजिए। ओके, देखिए, जल के अणु में बंध कोण लगभग होता है, बताइए। 104 डिग्री से 30। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, हीरे का कौन सा गुण शीशे को काटने के लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। हीरे का कौन सा गुण शीशे को काटने के लिए महत्वपूर्ण है, कठोर पदार्थ। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए, निम्न में से गुरुत्व कौन सा है, गुरुत्व बताइए। CA। ठीक,
अगला क्वेश्चन, पायराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना कहलाता है। बताइए, पायराइट को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु में गर्म करना कहलाता है, क्या कहलाता है? भार्जन। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में नहीं प्राप्त होती? सोडियम। ठीक, सोडियम जो है मुक्त अवस्था में नहीं प्राप्त होती। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? बताइए, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? देखिए, AgL। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है, AgL छिड़का जाता है। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत होता है। बताइए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन का गुण है? विरंजन का गुण क्लोरीन में। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। ओके, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होता है? किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होता है? यूरिया में। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेथेन अणु में कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणुओं की व्यवस्था होती है। चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एथिलीन अणु की आकृति है। एथिलीन अणु की आकृति है, बताइए। समतलीय। ठीक, समतलीय। अगला क्वेश्चन, C2H4 अणु की आकृति होती है। C2H4 अणु की आकृति होती है समतलीय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हेमेटाइट से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर कार्य करता है। हेमेटाइट से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर कार्य करता है, बताइए। गालक की भांति। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है, गालक की भांति। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक में ZnO से धातु कर्मीय निष्कर्षण में अपचायक कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस तत्व की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? बताइए, आयनन ऊर्जा हीलियम की। ठीक, हीलियम तत्व की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, बताइए। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र इनमें से कौन सा है? बताइए। देखिए, CaSO4 ½ 2H2O, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमण तत्वों के लिए सत्य कथन है। संक्रमण तत्वों के लिए सत्य कथन क्या है? ए परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ओके, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा है। देखिए, कौन सा कथन सत्य है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कास्टिक सोडे में अघुलनशील है? कौन सा कास्टिक सोडे में अघुलनशील है, या फिर Cl3? ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन,
चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर है, बताइए। NaO3, ठीक, NaO3। अगला क्वेश्चन, हीरा व ग्रेफाइट है, बताइए हीरा व ग्रेफाइट क्या है? अपर रूपक, ठीक, अपर रूप। ऑप्शन नंबर बी सही है, हीरा व ग्रेफाइट अपर रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र और रंग क्या होता है? जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और लोहे का रंग कैसा होता है? बताइए। Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक, लाल भूरा रंग हो जाता है। जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसका जंग का सूत्र है Fe2O3 इंटू, नीचे लिख दे रहे हैं, वहाँ पर स्पेस नहीं, XH2O, ठीक, और लाल भूरे रंग का हो जाता है जब लोहे पर जंग लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है, मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ओके। FeSO4 NH4 होल ट्वाइज SO4 इंटू H2O, ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए, बेरिलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा बोरान की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि बोरान में पी कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हुए चलते हैं सबको भी। देखिए, किस आयन का आकार सबसे बड़ा होता है, बताइए किस आयन का आकार सबसे बड़ा होता है? O2, O की पावर 2 नेगेटिव, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस है, बताइए प्रोड्यूसर गैस है CO+N2। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोड्यूसर गैस जो है CO+N2 है। आगे देखिए, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? CaO, ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन नहीं होता? किसके द्वारा, बताइए किसके द्वारा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट रंगहीन नहीं होता? FeCl3, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म निम्न में से कौन से कांच से बना होता है? प्रिज्म, बताइए कौन से कांच से बना होता है? फिलंट कांच से, ठीक। प्रिज्म जो होते हैं वे फिलंट कांच से बने होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। आगे देखिए, समुद्री घास किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, बताइए समुद्री घास किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, तनु अम्ल पर किसकी क्रिया से हाइड्रोजन पराऑक्साइड प्राप्त होती है? तनु अम्ल पर किसकी क्रिया से हाइड्रोजन पराऑक्साइड प्राप्त होती है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, Na2O2 की, ठीक। आगे देखिए, फेरस सल्फेट को यह भी कहा जाता है, फेरस सल्फेट को क्या कहा जाता है? फेरस सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? हरा कशिश, ठीक, हरा कशिश, फेरस सल्फेट को हरा कशिश भी कहा जाता है। स्व अपचयन द्वारा कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? स्व अपचयन द्वारा
कौन सी धातु प्राप्त होती है? Cu। अगला क्वेश्चन, सल्फर ऑक्साइड एक नहीं है, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक, सल्फर ऑक्साइड एक क्षारीय ऑक्साइड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR3D10 4s1 है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, डी ब्लॉक में। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आ गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई, इसीलिए जो है पूछ रहा है। सॉल्वे विधि से निर्माण किया जाता है, बताइए सॉल्वे विधि से किसका निर्माण किया जाता है? Na2CO3 का। ठीक, आगे देखिए, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का अपचायक गुण, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का अपचायक गुण बताइए, घटता है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस धातु को प्रभाजी अवशन द्वारा शुद्ध किया जाता है? बताइए, जस्ता को। ओके, आगे देखते हैं, LiAlH4 का IUPAC नाम क्या है? लिथियम हाइड्राइडो एल्यूमिनेट। ठीक, बड़ा कठिन नाम है भाई। लिथियम टेट्राहाइड्रा इड्रो एल्यूमिनेट। ओके, थर्ड, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यौगिक CONH3 होल 6 CrZn होल 6 तथा CrNH3 होल 6 COCN होल 6 द्वारा प्रदर्शित समन्वयता है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आ गया है तो देख ही लेते हैं। बताइए, उप सह संयोजन समावयवता। ठीक, ये देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? बताइए, कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? मैग्नेटाइट। ठीक, मैग्नेटाइट मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, और बाकी मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, ये सब जो हैं मैग्नीशियम के अयस्क हैं। ओके, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम के विद्युत निष्कर्षण में क्रायोलाइट प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है बॉक्साइट को घोलना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट में नहीं होता है, बताइए क्या नहीं होता है? Ca3PO4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, Ca3PO4 पोर्टलैंड सीमेंट में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 है, यह तत्व होगा, बताइए, धातु। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोलियम है, बताइए नाइट्रोलियम क्या है? 58। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, CaCN2+C। ओके, थॉमस स्लैग का संगठन, थॉमस स्लैग का संगठन है, बताइए कौन सा है? CaSiO3+Ca3PO4 होल ट्वाइज। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, मंद गति से कार्य करने वाला उर्वरक, मंद गति से कार्य करने वाला उर्वरक है CaNCl। ठीक, CaCN
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, CaNCN। ओके, कहने में भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। बताइए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? एल्युमिनियम। ठीक, नोट करके रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। अगला क्वेश्चन, HCl से क्लोरीन बनाने में MnO2 कार्य करता है। बताइए, ऑक्सीकारक के रूप में। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। H2S गैस के विषय में कौन सा कथन असत्य है? H2S गैस के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यह गंधहीन है, यह सहसंयोजक यौगिक है, सही है। यह हवा से भारी है, H2S जो है हवा से भारी है, ये भी सही है। यह जल में घुलनशील और तथा इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं सही है। ओके, देखिए, जल का क्वथनांक तथा हिमांक क्रमशः होते हैं। जल का क्वथनांक और हिमांक कितने होते हैं? बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह धातु जो एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रम द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। बताइए। क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, परमाणु आकार का बढ़ता हुआ सही क्रम। परमाणु आकार का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? बताइए। Na, F नेगेटिव, Al, Mg। ओके, अगला क्वेश्चन, कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है। बताइए, कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है। सोडियम एथॉक्साइड। ओके, कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, सोडियम एथॉक्साइड। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिल्वर फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? कौन सा सिल्वर फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? बताइए। AGBR। ओके, अयस्क में पाए जाने वाली मृदीय अशुद्धियाँ कहलाती हैं। अयस्क में पाए जाने वाली मृदीय अशुद्धियाँ कहलाती हैं। बताइए। गैंग। ओके, एक गैस ऑक्सीकरण द्वारा रंग उड़ाती है। ठीक, एक गैस ऑक्सीकरण द्वारा रंग उड़ाती है तथा दूसरी गैस अपचयन द्वारा रंग उड़ाती है। ये गैसें हैं Cl2, SO2। ओके, एक गैस जो है ऑक्सीकरण द्वारा रंग उड़ाती है और दूसरी गैस अपचयन द्वारा रंग उड़ाती है, ये दोनों हैं Cl2। Cl2 जो है यह ऑक्सीकरण द्वारा रंग उड़ाती है और SO2 जो है यह अपचयन द्वारा रंग उड़ाती है। ओके, ये दोनों गैसें हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक ज्ञात है? बताइए, कौन सा यौगिक ज्ञात है? IF7। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तत्व विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से तत्व विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं? बताइए। LiMg। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही। देखिए, NaHCO3 कहलाता है, क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा दोनों कहलाता है। ठीक, NaHCO3 बेकिंग सोडा का नाम है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ओके, अगला क्वेश्चन,
सोडियम कार्बोनेट निस्यंद में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने पर बैंगनी रंग का आना किसकी उपस्थिति प्रदर्शित करता है? H2 नेगेटिव की। ओके, देखिए स्टेनस क्लोराइड की क्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड से कराने पर प्राप्त अवक्षेप होता है स्लेटी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा प्रारूप तत्व है? यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है B2O5। ठीक, गुब्बारे में भरे जाने वाली गैस हीलियम। लेड क्लोराइड विलेय है। लेड क्लोराइड विलेय है, बताइए। गर्म पानी में। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है, गर्म पानी में। निम्न में से कौन सा युग्म जल के साथ साथ नहीं रह सकता? बताइए, निम्न में से कौन सा युग्म जल के साथ साथ नहीं रह सकता? बताइए। NaHCO3 NaOH। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोरंडम। ठीक, कार्बोरंडम का रासायनिक सूत्र बताइए, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, SiC कार्बोरंडम का रासायनिक सूत्र है। लेड शर्करा। लेड शर्करा है, इनमें से कौन सा लेड शर्करा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, CH3COO2Pb। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर सल्फेट तथा KGN की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, बताइए। K3CuCN होल होल 4 K3CuCN का होल 4। ठीक, केमिस्ट्री वाले बताइएगा इसे क्या कहते हैं। ठीक, CN ब्रैकेट बंद, उसके बाद 4, इसको क्या कहा जाता है? ट्वाइस पॉइज, बताइए। देखिए, इनमें से कौन सा मूलक पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ खून जैसा लाल रंग देता है? Cu2 पॉजिटिव। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, C यानी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और F के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है, बताइए। द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है OFNC। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री से है ना, तो भाई केमिस्ट्री से थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा ही। इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होता है जब, बताइए। इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है जब O नेगेटिव से O2 नेगेटिव बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थरो व पैरा हाइड्रोजन के विषय में असत्य कथन है। आर्थरो व पैरा हाइड्रोजन के विषय में असत्य कथन है, बताइए। आर्थरो रूप की मात्रा ताप के साथ साथ बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा यौगिक गर्म करने पर अमोनिया नहीं देता, बताइए। कौन सा यौगिक गर्म करने पर अमोनिया नहीं देता है? बी Na4 NH4 NO3। ओके, और बाकी के सब जो हैं गर्म करने पर अमोनिया देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन सिल्वर में होते हैं, जर्मन सिल्वर में CuZn
Ni होते हैं। ओके, देखिए, लिथार्ज को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है Pb3O4। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। सब पे टिक लगा हुआ है, फिर भी सॉल्व करते हैं, हो सकता है किसी पे टिक जो है गलत लगा हो। लिथोपोन का सूत्र है, बताइए। लिथोपोन का सूत्र है, इनमें से कौन सा लिथोपोन का सूत्र है? इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन मुक्त होती है जब Ki अभिक्रिया करता है। आयोडीन मुक्त होती है जब Ki क्रिया करता है CuSO4 से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड कॉपर को तनु HNO3 के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है? बताइए। NO, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे का कार्बो लोहे का कार्बोनेट अयस्क है। लोहे का कार्बोनेट अयस्क है, बताइए। सिडेराइट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फास्फोरस का सबसे क्रियाशील अपर रूप है। फास्फोरस का सबसे क्रियाशील अपर रूप है, बताइए क्या है? सफ़ेद फास्फोरस यानी पीला फास्फोरस। फास्फोरस का सबसे क्रियाशील अपर रूप सफ़ेद या पीला फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन देखिए, गलनांक का बढ़ता हुआ सही क्रम है। गलनांक का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? NaL, NaBr, NaCl, NaF। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटाखों को हरे रंग की ज्वाला प्रदान करता है Ba, बेरिलियम, ठीक। Ba किसका सांकेतिक वर्ड है, बताइए। कमेंट करके आप लोग बताइएगा Ba किसका सांकेतिक वर्ड है। पटाखों को हरे रंग की ज्वाला प्रदान करता है Ba करता है। ओके, और इसका सांकेतिक नाम है, इसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है Ba का? कमेंट करके आप लोग बताइए। देखिए, सबसे शुद्ध लोहा है पिटवा लोहा। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है? बताइए। HgC, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह ऑक्साइड जो अपचायक नहीं है, बताइए। वह ऑक्साइड जो अपचायक नहीं है CO जो है अपचायक नहीं है। सबसे अधिक अस्थाई ऑक्साइड है। सबसे अधिक अस्थाई ऑक्साइड है MgO। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा लवण रंगहीन धनायनों के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों, बोरेक्स और माइक्रोकास्मिक लवण दोनों, ठीक। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी सही है। बोरेक्स का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर का क्यूपरस अयस्क है क्यूपराइट। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन का संकरण होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन का संकरण होता है, बताइए। sp2। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, बताइए। सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है Be। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए,
किसको गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है? बताइए, किसको गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है? NH4O NH4NO3। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, PTCl4 का होल का 2 नेगेटिव आयन में Pt का संकरण है, बताइए। DsP2। ठीक। अगला क्वेश्चन, CuSO4 5H2O को कहते हैं, बताइए। CuSO4 5H2O को क्या कहते हैं? नीला थोथा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, नीला थोथा। अगला क्वेश्चन, सोल्डर, टाइप, मेंटल तथा कांसा तीनों मिश्र धातुओं में उपस्थित धातु है। सोल्डर, टाइप, मेंटल तथा कांसा तीनों मिश्र धातु में उपस्थित धातु है। यस एन। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। बोरिक अम्ल को गर्म करने पर प्राप्त होता है, बताइए। बोरिक अम्ल को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? B2O3। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, साइनाइड विधि द्वारा कौन सी धातु निष्कर्षित की जाती है? साइनाइड विधि द्वारा एजी धातु निष्कर्षित की जाती है। परमाणु आकार बढ़ता हुआ सही क्रम, परमाणु आकार का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? I फर्स्ट इज लेस देन I नेगेटिव। ओके, अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, PCl3 ठंडे जल से क्रिया करके बनाता है। PCl3 ठंडे जल से क्रिया करके क्या बनाता है? H3PO3। ठीक, H3PO3। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गन मेटल किस धातु के मिश्रण से बनी होती है? गन मेटल किस धातु के मिश्रण से बनी होती है? सी, CuSnZn। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है? बताइए, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है? सल्फर। यस। ठीक, यस जो है स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय क्षारीय मृदा धातु आयन में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या क्रमशः, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 18-20। किसमें एस बंध पाया जाता है? सब में टिक टिक लगा हुआ, किसमें बताइए? H2S2O3। ओके, तो ये थे साइंस ग्रुप के प्रैक्टिस सेट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।